नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली को दो तरफ से लगभग घेर रखा है किसानों ने, और अपनी जो किसान विरोधी अध्यादेश आए हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से और उनके नेतृत्व करने वाले संगठनों से यही अपील करूंगा, और उसमें सहयोगी लोगों को भी, कि माहौल इस तरह से बना हुआ है कि आपके आंदोलन को राष्ट्र विरोधी, सरकार विरोधी ले जाने की तरफ कांग्रेस, ये भाजपा दिशा दे रही है, और उसमें मीडिया इसका सहयोगी हो रहा है। आज ही मैं एक क्लिप देख रहा था सुधीर चौधरी की, जी न्यूज़ की। उसमें कुछ लोग आवेश में आकर के बोल रहे हैं कि हमने इंदिरा को ठोका, मोदी को भी ठोक देंगे, और उसको ये एक नई दिशा में खालिस्तान से जोड़ रहे हैं। एक क्लिप और दिखाई वहीं पंजाब के रेलवे ट्रैक की, वहाँ कुछ किसान लोग खड़े हैं, भिंडरावाला का फ़ोटो लिए हैं और वहाँ उनका जयकारा कर रहे हैं। तो इस तरह के माहौल से ये इस चीज़ में सफल हो जाएंगे, जैसे हरियाणा में आरक्षण के आंदोलन में हमको वहाँ जो लोग आरक्षण की मांग करें उनको ऐसा विलेन बना दिया, जबकि उसी जिले, उसी प्रदेश में उस नेतृत्व करने वाली नस्ल के अलावा 5 जातियों को और वो आरक्षण मिल रहा था। लेकिन ना वे बोले, ना वे लाइमलाइट में थे, ना उनके कोई बयान थे। तो मैं इन किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि उत्तर भारत के राजस्थान हो, हरियाणा, पश्चिम यूपी, पंजाब, इस बेल्ट में जो किसान लोग हैं उनको लीड करने वाली नस्ल जो अपने आप को अग्रणी रखती है और हर गलत बात के लिए सबसे आगे बढ़ती है, दूसरे लोग मूक दर्शक रहते हैं, चुप रहते हैं। बस वो लगता है कि इन्हें भीड़ लेने दो, लाभ तो सबको ही मिलना है, इस दृष्टिकोण से कुछ लग जाते हैं। फिर जब आंदोलन विफल लगता है तो कहते थे उनका आंदोलन था, किसानों का नहीं था, विशेष एक लोगों का आंदोलन था। तो मैं यही अपील करूँगा किसान भाइयों से कि आप एक तो पूरा अपना इसका फुल प्रूफ वो बनाइए कि हमारी वास्तविकता की जो मांग है, तर्क के साथ, क्या इस अध्यादेश में कमियां हैं, उनको आप बिल्कुल पब्लिक डोमेन में लाइए। खाली ये मत कहिए कि 3 अध्यादेश वापस लाइए, इनमें कुछ गुण दोष है उन्हें बताइए, उनमें परिवर्तन की बात करिए। अध्यादेश आ चुके हैं, उन्हें परिवर्तन के लिए बात करें। ये अपनी उन डिमांड पर ही कायम रहें और उल्टे सीधे बयान ना दे। जो लोग साथ में आ रहे हैं वे भी बयान ना दे, ना तो दिशा बदल देंगे। ये भाजपा वाले इस मामले में बहुत कलाकार हैं और आपका आंदोलन विफल हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, 2 गुटों में मत बंटना कि बुराड़ी आपको बुला रहे हैं कि वहाँ सब संगठित हो जाएं इकट्ठे, वो आपको घेर करके वहाँ बंधक बना लेंगे। जैसे रामदेव जी का आंदोलन बड़ा चला, देश के शीर्ष सरकार के मंत्री उनको एयरपोर्ट से रिसीव कर रहे हैं और वे भूल कर गए कि भाई वो सीधे वही डील कर रहे थे, वही वार्ता कर रहे थे, वही उन लोगों से मिल रहे थे, और उनको जब सारा कुछ पता नहीं क्या डील करी और रात में उन पर लाठीचार्ज करा दिया, घोड़ा दौड़ा दिया और वहाँ से भगा दिया, आंदोलन विफल कर दिया। वो भूल उनकी ये थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जैसे अन्ना हजारे जी, केजरीवाल जी और अन्य कुमार विश्वासी वगैरह ने उस समय भ्रष्टाचार, लोकपाल के उस पर आंदोलन चलाया और उनको वहाँ प्लेटफार्म पर बैठा के वार्ता, तो अन्ना जी कभी वार्ता में नहीं गए। यानी कि जो मुख्य लीड करने वाले लोग हैं वे सीधे वार्ता ना करें और अपनी कमजोरी वहाँ ना दें, क्योंकि इनके चंगुल में फंस के किस तरह के माहौल बना करके, झूठी सच्ची हाँ भरवा करके, फिर आपकी कमजोरी लेकर के, जैसे रामदेव जी पे लट बजा ये करा। ऐसे में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी भी यूनियन का लीड कर रहे थे, बड़ा अच्छा आंदोलन चल रहा था, लेकिन वे भी मुद्दे से भटक जाते थे। जिस समय जिस समस्या की बात करें उसी के समाधान की करके उसी का रास्ता निकाल लें। ये ना हो कि संगठन गया था तो उस बात के लिए वहाँ 50 मांग और रख दें, तो आंदोलन दिशाहीन हो जाता है। सरकार को मौका मिल जाता है कि भाई आप आए इस बात के लिए, तो नई शर्तें और जोड़ रहे हो, तो आप विजन क्लियर रखें, स्टेप बाय स्टेप चले, अपने उन शर्तों को मनवा लें। इससे आपके साथ जुड़ने वाले लोगों का हौसला बढ़ेगा। आप नई नई डिमांड करेंगे तो आपका मैसेज गलत जाएगा। जो ये चाहते हैं कि भाई ये राष्ट्रवादी हैं, खालिस्तान के लोग इसमें आ घुसे हैं, तो वे मैं उनसे संयम से रखने की बात करूँगा। आक्रोश है, ये भी सच्चाई है कि इंदिरा गांधी को ठोका गया था, मारा गया था। किस वजह से मारा? पाला भी, जो भी उस आंदोलन में चलाने भिंडरावाले को पाला किसने था? एक कभी भी आप देख लें, जो भी नेता लोग अपने आसपास इर्द गिर्द अभी भी होते, पहले भी गुंडे पालते थे, समाज में बाजार में आतंक फैलवाते थे उनका। जब वो भस्मासुर हो जाते फिर उन्हें मरवा देते थे। यानी कि कारक वही लोग हैं। तो जो वो गलत नहीं कह रहे कि ठोका, तो उनका फिर आपने उस भिंडरावालों को मारने के लिए
एक आस्था के सम्मानित केंद्र को ध्वस्त करा दिया। आप वेट कर लेते, उनको वहीं बंधक बना कर रखते, आना जाना बंद करा देते, तो वो नीति आदि खैर वो विफल हुई और उसका परिणाम उनको मिल गया। तो मैं ऐसे लोगों से जो इस आवेश में आकर फोटो लगा रहे हैं या उनका नाम ले रहे हमने करे, ये बातें मत करिए, ये आंदोलन को दिशाहीन हो जाएगा। ये किसान और मजदूर इस देश की या किसी भी देश की बात करूं, मानव प्राणी या किसी भी प्राणी की अहम कड़ी है, क्योंकि आपका भरण पोषण किसान ही करता है। मजदूर उसमें मेहनत करके, किसान अपनी मेहनत करके जो हमारे को पालता है, वो व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, तो उसका ये अहम रोल इन्हीं का ही है। आप पैसे के बलबूते पे अपना उदर पूर्ति नहीं कर सकते अगर खाद्य पदार्थ ना हो। किसान अगर कमाना छोड़ दे, मजदूर मेहनत करना छोड़ दे, तो ये उद्यम और कृषि कामयाब नहीं हो पाएगी या सबका उदर पूर्ति नहीं होगी। उदर पूर्ति से मतलब भरण पोषण नहीं होगा। तो इसके महत्व को हमें उन लोगों को भी जब बताना पड़ेगा जो उद्यम करते हैं, उद्योग चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कि भाई आप व्यापार कर रहे हो तो ये जो ऊर्जा आपको मिल रही है किसान मजदूर के सहयोग से मिल रही है, तो उस ऊर्जित करने वाली ताकत को भी आप ताकत दीजिए। अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे, उनके सक्षमता नहीं होगी, तो आपके व्यापार में खरीदारी करना, सब व्यापार भी तो इसी से चलेगा। जब किसान मजदूर के यहाँ पैसा होगा तो वो सर्कुलेट, जब 62 करोड़ बताए जा रहे हैं आज कि 62 करोड़ किसान हैं देश में, तो 62 करोड़ अगर वो हो गए, कमज़ोर हो गए, उनकी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, तो अब क्या करें। यानी कि तुम जो वो गुलाम प्रथा में ले जाना चाह रहे हैं, मुगल काल में जो जजिया कर या लगान वसूलते थे, किसान केवल काश्तकार रह गया था, ज़मीन का मालिक वो हो गया था, क्या मुझे लगता है भाजपा उसी दिशा में ले जाना चाह रही है। तो हमें इस तरफ इंगित करना चाहिए कि जो लीज की ज़मीन की बात करते हैं या इस तरह की बात करें या स्टोरेज को मुक्त कर, ये मुद्दे हैं। मैं तो अपने जितनी, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन विशेषज्ञों से बैठ करके उनको, जनता को भी बताइए, नेताओं से भी इस बारे में बात करें, संशोधन की बात करें, वापस लेने की बात मत करें। कुछ अच्छी बातें हैं, मंडी समिति का भंग होना अच्छी बात है, 12% टैक्स ने, उसमें मठाधीश बैठे थे, शोषण करते थे, और उनके चेयरमैन होते हैं, संगठन बनते हैं, डायरेक्टर जो बनते हैं चुन करके, किसानों से ही आते हैं निकल करके, वे रईस होते हैं, किसान तो नहीं होता। तो ये तो अच्छा है, लेकिन इनमें संशोधन जो किसान हित में हो, जो विशेषज्ञ सरकार के पास हो, उनको कहिए कि ओपन डिबेट कराइए ना। आप फैसले से पहले जहाँ भी कहीं बुराड़ी में बोले, बुराड़ी में अपने विशेषज्ञ ये भी भेज दें, अपने विशेषज्ञ भेज दें। आंदोलन सड़कों के बाहर, दिल्ली के बाहर ही चलता रहे, वहाँ पे डिबेट कराइए, जिससे जनता को ये संदेश है कि सरकार क्या ओल झोल कर रही, हमारा हम क्या चाहते हैं, और वो कौन सा तर्क की बात है। तो ऐसे कुछ विशेषज्ञ बैठाइए। मैं तो यही कहूँगा का संगठन ने, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो बोल करके इसलिए कहा कि व्यक्ति को जैसी समझ हो, पैसे की हो, पैसा हो तो पैसे से, बुद्धि से हो तो बुद्धि से, वाणी में हो तो वाणी से, कर्म से हो कर्म से, तो आप सहयोग करिए। तो मैं उसी आधार को, उसी भाव से मैं ये वीडियो बना लेता हूँ कि लोगों को मैं जितना कि मेरे में सामर्थ्य इस समय वाणी का ही है, समय देने के लिए मेरे परिवार के पास, अभी परिवार को मैं अभी समय दे रहा हूँ। जिस दिन मैं परिवार की जिम्मेदारियों में थोड़ा सा भी लिबरल हो गया, मतलब मुझे फ्री हो गया, उस दिन मैं शरीर भी उतरूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे भाव को और मर्म को समझना, संगठन के लोगों, किसान लोगों, संयम से काम लो, आप फंस जाएंगे। इस आंदोलन को दिशाहीन करने की पूरा प्रयास हो रहा है, चौकस हो जाइए। नमस्कार।